हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 24। तो भाई अपडेट लेकर मैं आ गई हूँ आप लोगों के सामने कि कौन कौन से के डीवी के नोटिस आपके आ चुके हैं, कब डीवी डेट्स हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके रिक्वायर्ड हैं। तो सारा हम लोग कुछ देखने वाले हैं। पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, लाइक और शेयर करिएगा। कोई भी अपडेट होती है मैं आप लोगों के लिए तुरंत आप लोगों को वीडियो में बता देती हूँ। बाकी टेलीग्राम ग्रुप में भी ऐड हो जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसमें मैं भी अपडेट डाल देती हूँ। पीडीएफ ये सारे जो है मैं उसी में शेयर कर दूंगी, तो आप लोग ऐड हो जाइएगा। तो फर्स्ट वाला डीवी नोटिस हम लोग देख लेते हैं, साइड में मैं लगा दे रही हूँ। बाकी आपको ये पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ऐड हो जाइएगा। ठीक है, तो ये आपका आया है बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया से कोलकाता का। ठीक है, ये आपका आ चुका है बीएसआई का कोलकाता से। 17 तारीख को आपका ये आया था, यानी कि कल। तो इसमें देख लेते हैं भाई क्या क्या आपका मांगा गया है। तो द फॉलोइंग कैंडिडेट सेलेक्टेड बाय द स्टाफ सिलेक्शन ER कोलकाता टू द पोस्ट ऑफ MTS बोटेनिकल सर्वे में आपका सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, उनकी पूरी लिस्ट भी नीचे दे रखी है, वो भी हम लोग देखने वाले हैं। तो आपको सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सबमिट अ कॉपी ऑफ ऑल द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस अगर आपके पास कोई है। ठीक है, कैटेगरी वही SC ST OBC WS PWD इनका। ठीक है, एज रिलैक्सेशन वही जो इनका सर्टिफिकेट होगा। फोटो चाहिए है फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, बस इतना। ठीक है, द कैंडिडेट मस्ट कैरी द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एज क्लेम। देखिए आपको ओरिजिनल भी लेके जाने हैं, फोटोकॉपी सेट भी बना लीजिएगा सभी का। ठीक है, कैंडिडेट ड्यूरिंग द टाइम टू अप्लाई, मतलब आपने जो उस टाइम पे सब अपने जो डॉक्यूमेंट्स फिल करे थे या जो भी चीजें थी, सब कुछ आपको ओरिजिनल वहां पर जाकर दिखानी है। ठीक है, candidates are required to bring filled in attestation form along with medical fitness certificate as per attached pro forma during the time of document verification। मतलब इस नोटिस के साथ आपका अटेस्टेशन फॉर्म अटैच है, उसमें आपका मेडिकल वगैरह है, वो आपको करवाना है, फिर आपको डीवी के टाइम पे दिखाना है। कैंडिडेट में नोट दैट कॉल लेटर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल नॉट बी डिस्पैच टू द कैंडिडेट। मतलब आपका पोस्ट के थ्रू नहीं आने वाला है कोई भी आपका कॉल लेटर, या आपको मेल कर दिया गया है, इसी को आप अपना वैलिड समझिए, यही आप लेकर जाएंगे। कोई भी आपका एडमिट कार्ड या कॉल लेटर पोस्ट के थ्रू नहीं आएगा, इन्होंने साफ लिख दिया है यहाँ पर। ठीक है, if any candidate does not report for document verification scheduled time and date पे he she will not be considered for appointment to the MTS। मतलब अगर आप नहीं पहुंचेंगे यानी कि डीवी में कोई भी एक्सटेंशन नहीं है, आपको पहुंचना ही है उसी डेट पर उसी टाइम पर। ठीक है, वरना आपको मतलब रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपका कैंडिडेचर कैंसिल समझा जाएगा। ठीक है, द नेम ऑफ कैंडिडेट्स, रिपोर्टिंग टाइम, वो सब आपका एड्रेस वगैरह दे रखा है। तो देखिए हमारा पहले आया था कितना 152 कैंडिडेट्स की लिस्ट आ चुकी थी आपकी, ये सेकंड आपकी लिस्ट आ चुकी है कोलकाता की। तो 153 से लेकर अब आपका 210 कैंडिडेट यानी 153 से 210 बच्चों को बुलाया गया है। ठीक है, एड्रेस आपका वही क्या है, बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोलकाता वाला। रिपोर्टिंग टाइम 11 बजे है। 28 तारीख को आपका डीवी है यहाँ पर। ठीक है, ये आगे के कैंडिडेट्स की लिस्ट है, एक आ चुकी थी आपकी, अब ये बाकी के कैंडिडेट्स की लिस्ट है आपकी। 28 तारीख को सुबह 11 बजे यानी कि आप 10:30 तक पहुंच जाइए, रिपोर्टिंग टाइम है आपकी। ठीक है, तो ये तो आपका BSI का हो गया कोलकाता का। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, और भी हमारे काफी सारे डीवी के नोटिस आ चुके हैं। ठीक है, और हम लोग देखने वाले हैं अब। हाँ, अब हम लोग देख लेते हैं हैदराबाद, आपका तेलंगाना वही हैदराबाद का आपका आ चुका है। ठीक है, कहाँ से आया है ये भी मैं लगा दे रही हूँ, पीडीएफ आपको सारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां पर जाकर ऐड हो जाइएगा। बाकी अगर आप नहीं ऐड हो पाए तो नंबर मैंने दे रखा है आपको, इस पर आप कॉल या मैसेज करके मतलब कोई भी क्वेरी है आप लोग पूछ सकते हैं। 17 तारीख को ये भी आया था, कल भी। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है, क्षेत्रीय निदेशक कर्मचारी चयन आयोग के जो भी उन्होंने सब दे रखा है। ठीक है, पैरा 16 में आपका सब दे रखा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। ठीक है, और पढ़ लेते हैं, फाउंड प्रोविजनली एलिजिबल फॉर बीइंग, अच्छा हिंदी में पढ़, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में इसमें दे रखा है पॉइंट्स में। तो फर्स्ट वाले पॉइंट में हम लोग इंग्लिश वाला देख लेते हैं क्या क्या दे रखा है। इन्होंने दे रखा है कि विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ द ऑफिस मेमोरेंडम, आपको क्या कराना है, अपना डीवी कराना है। यानी कि 17 तारीख को आपका आया था, तो इसके 15 दिन के अंदर ही आपको अपना डीवी कराना है वहां जाकर। ये है का डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेस यानी कि सेंट्रल वाटर कमीशन का आपका नोटिस आ चुका है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति से। ठीक है, ये आपका आया है। सेकंड वाला पॉइंट देखते हैं, सभी जो आपके प्लीज नोट दैट द टाइम ऑफ प्लेस वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट इज फाइनल एंड टू रिक्वेस्ट फॉर चेंज विल बी एंटरटेन इन केस यू फेल्ड
फेल टू अटेंड द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वही आप फेल हो जाते हैं तो आपको आगे के लिए कोई भी टाइम नहीं दिया जाएगा, मतलब आपका मतलब कैंसिल कर दीजिएगा कि भाई आप इच्छुक नहीं है जॉब के लिए, इंटरेस्टेड नहीं है इसलिए, ठीक है। फिर है कॉल लेटर फॉर वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट विल नॉट बी सेंड टू द कैंडिडेट बाय पोस्ट, सेम वही लाइन यहाँ पर भी लिखी है जो अभी हम लोगों ने बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाली देखी। पत्र लेकर निर्धारित समय पते पर दस्तावेजों के सत्यापन में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। हाँ, क्या बोला है, मेक श्योर टू अटेंड फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एट द प्रिस्क्राइब्ड टाइम एंड एड्रेस ओनली आफ्टर रिसीविंग द कॉल लेटर सेंड थ्रू ईमेल, कि जब आपको क्या मिलेगा, निर्देशित पते पर के सत्यापन के लिए आपको रहना है जब आपको बुलावा आएगा, यानी कि मेल आएगा, ठीक है। वही जैसा कि मैंने आपको बताया डीबी के लिए हमेशा आपका मेल ही आता है। नेक्स्ट है आपका नो ट्रैवलिंग अदर एक्सपेंसेस आपको दिया जाएगा, भाई डीबी के लिए आप जा रहे हैं। सफल उम्मीदवार जो होंगे आपके अपॉइंटमेंट लेटर उन्हीं को दिया जाएगा जो भी कैंडिडेट सक्सेसफुल होंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। क्या क्या लेके जाना है, बुलावा पत्र यानी कि वही आपको कॉल लेटर के साथ क्या क्या लेके जाना है, मूल दस्तावेज यानी कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और उनकी फोटोकॉपीज, द फॉर वेरिफिकेशन एंड रिकॉर्ड, ठीक है। क्या क्या लेके जाना है ये देख लेते हैं एक बार हम लोग। सेम देखिए डॉक्यूमेंट्स लगभग सभी में सेम है, बस कहाँ पे वो होता है कि कहीं पर अटेस्टेशन फॉर्म दे देते हैं तो उसमें मेडिकल और कैरेक्टर वगैरह इंक्लूड हो जाता है, कहीं पर अटेस्टेशन फॉर्म नहीं है या मेडिकल नहीं है तो बस उतनी चीज़ हट जाती है। बाकी आपके जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं वो तो आपको हर जगह ही सेम ही है। वही आपका मैट्रिक हाई स्कूल लेकर जाना है, शैक्षणिक योग्यता आपकी जो भी है क्वालिफिकेशन उसके भी आप लेके जा सकते हैं, सब ओरिजिनल लेके जाइएगा और फोटोकॉपी भी लेके जाइएगा। SC ST OBC का सर्टिफिकेट आपका लेकर जाएंगे, ठीक है। और अगर आप क्या है जैसे एक्स सर्विसमैन है तो वो आप डिस्चार्ज बुक वगैरह लेकर जाएंगे, ठीक है। और कैंडिडेट सीकिंग एज रिलैक्सेशन अगर आप चाहते हैं तो वो आप लेकर जाएंगे। 3 पासपोर्ट साइज फोटो आपको यहाँ पर लेकर जानी है, इन्होंने बता दिया है 3 लेकर आनी है, एक जैसी होनी चाहिए, यानी कि डिफरेंट हो, एक्स्ट्रा ही लेकर जाइएगा, ठीक है। कम से कम एक मूल पहचान पत्र लेकर जाना है, ठीक है। और मतलब वही आप पैन कार्ड, आधार कार्ड या जो भी वोटर ID वगैरह लेकर जा सकते हैं। पहले से कभी अगर आप किसी उसमें हैं तो आप NOC लेकर जाएंगे, अनापत्ति प्रमाण पत्र, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या कर दे रखा है, कर्मचारी अकॉर्डिंग टू द गाइडेंस ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ मल्टीटास्किंग इशूड बाय सिलेक्शन कमीशन ऑफ पैरा 16 you document verification, you have to ensure to submit your certificates at the time of document verification as per para 16 the list of relevant document is attached, ठीक है, अटैच कर रखी है। अच्छा, क्या बोला गया है, इफ़ यू डू नॉट प्रोड्यूस एनी ऑफ द अबव मेंशन डॉक्यूमेंट्स, अगर आपने जो जितने भी उन्होंने डॉक्यूमेंट्स बताए हैं ओरिजिनल नहीं दिखाए तो क्या किया जाएगा, योर कैंडिडेचर विल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर फर्दर स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब आपको सब ओरिजिनली लेके जाने हैं, यानी कि सिर्फ फोटोकॉपी लेकर पहुंच गए हैं, ठीक है। हाँ, अपने पक्ष में किसी भी प्रकार से प्रचार करने पर आपकी अभ्यर्थता निरस्त कर दी जाएगी, ठीक है। ये आपका पॉइंट हो गया। लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की इसमें क्या है, अटैच्ड है, वो आप लोग देख लीजिएगा। बाकी नीचे आपका वो आवश्यक कार्रवाई हेतु ये सब वो आपका दे रखा है, कहाँ पर क्या है, कितने कैंडिडेट्स हैं ये देख लेते हैं एक बार, ठीक है। 6 हैं आपके, 6 कैंडिडेट्स हैं यहाँ पर। चलिए DV वाला हम लोग पढ़ लेते हैं, जो उन्होंने पैरा 16 की बात हो रही थी वो हम लोग पैरा 16 एक बार देख लेते हैं कि पैरा 16 में आखिर लिखा क्या है। तो सबसे पहले तो ये 6 बच्चों की लिस्ट है। नेक्स्ट है DV के लिए, इन व्यू ऑफ द डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट टू एक्सपेडाइट द रिक्रूटमेंट प्रोसेस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी कंडक्टेड बाय द यूजर डिपार्टमेंट आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट, भाई उसके बाद ही आपका DV होना है, ठीक है। और आपका कैंडिडेट विल हैव टू सबमिट कॉपीज और डॉक्यूमेंट की और फोटोकॉपी लेके जाना है, ये सब आपका वही दे रखा है जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। प्रेफरेंस पोस्ट कम कोट द कैंडिडेट सेलेक्टेड थ्रू द एग्जामिनेशन MTS विल बी पोस्टेड इन डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, वही सब आपका दे रखा है, कुछ ऐसा खास नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ये पूरी लिस्ट है, मैं इसका PDF शेयर कर दूंगी। तो ये अभी 2 हैं आपके, बाकी मैं दूसरी वीडियो में बताऊंगी, वरना ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इसको मैंने पार्ट में बना दिया। एक मैंने इसमें आपका हैदराबाद बताया है, दूसरा आपका कोलकाता का BSI बताया है, जिसकी आपकी सेकेंड लिस्ट आई है। तो ये सारे PDF टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, ऐड हो जाइएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर करिएगा। और भाई ऐसा नहीं है कि कुछ किसी के नोटिस आ नहीं रहे हैं, बिल्कुल नोटिस आ रहे हैं। और मोस्ट कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन DV नोटिस मेल पर आते हैं, एलोकेशन की लिस्ट साइट पर आती है, तो इस बात को अच्छे से अपने दिमाग में मतलब अच्छे से समझ लीजिए
कि डीवी का नोटिस मेल पर ही आएगा और सबसे पहले आप लोगों के पास ही आएगा, बाद में मेरे पास आता है, आप ही लोग मुझे भेजते हैं, फिर मैं ये वीडियो बना पाती हूँ। ठीक है, तो कोई भी अपडेट हो ज़रूर बताइएगा, डीवी हो जाए तो एक्सपीरियंस भी शेयर करिएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए वीडियोस और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नंबर है, इस पर आप कभी भी कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।